26 जुलाई 2008 अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 70 जगह के ऊपर बम के धमाके इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से किया गया था। सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के विधानसभा क्षेत्र से इस बम धमाके का सीरियल प्रारंभ हुआ और लगातार 70 धमाकों के बाद एक पूरे देश में दहशत फैल गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 साल के बाद आज जो लोग दोषी करार दिए गए थे उनको आज सजा हुई। हिंदुस्तान के अंदर में इतने लोगों को एक साथ सजा नहीं हुई है कभी, जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। 49 आरोपियों को दोषी करार किया गया और 38 को फांसी दिया गया और 11 को उम्र तक उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडियन मुजाहिदीन का जो ब्लास्ट था सीरियल, वो गोधरा के इंसिडेंट के बदले के तौर पे लिया गया था। जब इसकी तहकीकात हुई तो ये भी पता चला कि जो लगातार पूरे हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन का जो हरकत हो रहा है नापाक, वो इन्हीं ग्रुपों के द्वारा लगातार योजनाबद्ध तरीके से की जा रही थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें 78 आरोपी थे, लेकिन एक जो सरकारी गवाह बनने के बाद इतने लोगों के ऊपर 13 साल इसके अंदर पूरी तौर पे जांच हुई, जिसमें 1163 लोगों का गवाही था। और सबसे बड़ी बात है कि 302 के अंदर जो ये जांच और उसके बाद इन आरोप पत्र दाखिल किए गए, वो दुनिया में इन तरह के आतंकवाद का जो हरकत है उसके ऊपर एक उदाहरण के तौर पे सजा को माना जा सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाल के दिनों में भी हिंदुस्तान के अंदर चाहे दूसरे आतंकी ग्रुप हों, जैसे मोहम्मद या आतंकी ग्रुप लश्कर तोयबा, इन सभी का सोच एक ही है, भारत में दहशत फैलाना। और वो अभी भी, जैसा कि कल सीमापुरी दिल्ली के अंदर 3 केजी का RDX पकड़ा गया है, लेकिन उस घर के अंदर जो लड़के थे 3 से 4, वो वहाँ से भाग चुके हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जागीरपुर और हिंदुस्तान में जो इस तरह की हरकतें हैं, उसके लिए बहुत सख्त और चौकस होना निहायत आवश्यक है।